गुड इवनिंग बच्चों, मैं दीनानाथ तिवारी आज यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सूरदास का जो पद है पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। इसमें आप लोग 3 पद पढ़ चुके थे, चौथा पद पढ़ना है। आज आप लोग चौथा और 5वां पद पढ़ेंगे। इसके पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए पद को शुरू करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। प्रात होत बल कै संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवा नंद दुहाई, रहनी रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहे हो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। देखिए, इस पद में पद का संदर्भ तो वही रहेगा पहले के समान, पाठ का नाम और रचयिता का नाम, ठीक है ना। पाठ का नाम पद है, रचयिता कौन है? श्री सूरदास जी। देखिए प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने के लिए जिद करते हुए कहते हैं, ठीक है ना। क्या जिद कर रहे हैं? व्याख्या में देखिए, भगवान श्री कृष्ण अभी बालक हैं। वह कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे मैया, अपनी माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को स्वयं चराऊँगा, खुद चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, बल मतलब बलराम। सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ जाऊँगा। तेरे कहे न रहे हों, तुम्हारे कहने से मैं रुकूँगा नहीं, मानूँगा नहीं, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, भीतर मतलब साथ, ग्वाल बाल और गायों के साथ में न कहूँ मतलब तनिक भी डर नहीं लगा। कह रहे हैं ग्वाल बाल और गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं आज न सोओ नंद दुहाई, दुहाई मतलब कसम। कह रहे हैं मुझे नंद बाबा की कसम, आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं। रह नहीं रहोगो जागत, रहने मतलब रात, और पूरी रात जागता रहूँगा। अगर तुम मुझे सुबह गाय चराने के लिए नहीं जाने दोगी तो मैं आज पूरी रात जागता रहूँगा, सोऊंगा नहीं, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं? और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहे हों, कह रहे हैं। और हमारे जितने मित्र हैं ग्वाल बाल, वह सब गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जब इतना सुनती हैं तो कहती हैं कि हे श्याम, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी, भेज दूंगी, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब जो 5वां पद है उसको भी देख लेते हैं। 5वें पद में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैया हो नाच रहे हाँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। मैया हो नाच रहे हाँ गाय, जो न पत्याही पूछी बल दाऊही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई
जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरी साई, मैया हूँ न चरे हूँ गाय। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय, मैया हो नाच रहे हों गाय। देखिए इस पद में संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण गाय चराए न जाने के लिए, ठीक है ना, अपनी माता से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैया हो न चरे हो गाय। देखिए अभी इसके पहले पद में गाय चराए जाने के लिए जिद करते हैं, और इस पद में गाय न चराए जाने के लिए कह रहे हैं भैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मुझ, सिगरे मतलब सभी ग्वाल घिरावत मतलब अपने गाय को घेरवाते हैं, मुझी से हमसे ही घेरवाते हैं, हमको दौड़ दौड़ करके मेरे पाँव पिराए, दौड़ते दौड़ते मेरा पाँव दर्द करने लगता है, ठीक है ना। जौ न पत्या ही पूछी बलदाऊ, पतियाना मतलब विश्वास करना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौह दिवा, सौ मतलब कसम, लेकिन अपनी कसम दिला के पूछना, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी झूठ बोल दें, ठीक है ना। यह सुनिमाई जसोदा ग्वालिन, जब माता जसोदा यह सुनती हैं तो क्या कहती हैं, ग्वालिनों को, जिनके बच्चे होते हैं उन ग्वालिनों को गारी दे तिरसाई, गुस्सा जाती हैं और लगती हैं गाली देने। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराज, वह कहती हैं मैं अपने बेटे को पठवत मतलब भेजती हूँ कि जाए और मन बहलाया है, थोड़ा सा खेल ले, मन बहल जाएगा उसका। हाँ, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय, अति मतलब अभी बहुत छोटा है। सुधा जी कहते हैं, माता जसोदा कहती हैं मेरा बालक अभी बहुत छोटा है, मारत ताहिरी गाय, इस प्रकार तो उसे रिगा कर चिढ़ा करके दौड़ाते दौड़ाते ये सब उसे मार डालेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब कल पद नंबर 6वां लेकर आएंगे, सखीरी मूल्य लीजिए चोरी, और इसके बाद एक है 2 पद लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।